आज मैं आपके साथ 5 ऐसा सेंटेंस लेके आई हूँ। अगर आप इन सेंटेंस को बोलोगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मनी से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, सभी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपको ये जो 5 सेंटेंस मैं बताने वाली हूँ, सिर्फ इनको रिपीट करना है। और हो सके तो 21 दिन तक आप रिपीट करना, क्योंकि 21 दिन में वो चीज़ आपके अंदर हैबिट भी बनने लगेगी, आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी जाने लगेगी। और जिस दिन ये चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, उस दिन आपकी इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये चीज़ मैंने भी किसी की रील्स में देखी थी, और जब मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, और जो वो पॉजिटिविटी है और जो वो नेगेटिविटी आपके अंदर से चले जाएगी, जो डिप्रेशन में अगर आप हो या कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको ये 5 सेंटेंसेस को दोहराना है, जिनमें सबसे पहले ये है कि मैं एक बहुत खुश और पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं एक बहुत खुश और एक पॉजिटिव इंसान हूँ। जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में, आपको ये चीज़ बोलनी है। आपके वर्ड्स में इतनी ताकत होती है जब वो निकलते हैं, और जैसे ही वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रियलिटी में ड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो आपको ये चीज़ रोज बोलनी है, जब टाइम मिले, जब याद आ जाए, आपको ये चीज़ बोलनी है। आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना है कि हाँ, मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं बहुत एक काम, एक बहुत शांत इंसान हूँ, मैं हर सिचुएशन में शांत रहता हूँ। इससे क्या होगा कि जब आपके अनकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ वो उसको बिलीव करने लगेगा, वो उस चीज़ में इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी जो किसी भी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर पाएगी। दूसरा है, आपको बोलना है कि मैं एक बहुत हेल्दी इंसान हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं हेल्दी, मैं हेल्थ से बिल्कुल फिट हूँ। और ये चीज़ तो मैंने की है। मैं अगर आपको बताऊँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बहुत जल्दी सर दर्द हो जाता है, और इतना दर्द होता है कि पूरे हेड में पीछे। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था कि 2 मिनट लगते हैं मुझे, अगर मैं थोड़ा सा भी कोई चीज़ सोचूं, डायरेक्ट सर दर्द शुरू हो जाते हैं। तो और मेरे पैरों में पेन होता था, मुझे बॉडी पेन रहता था, तो बड़ी प्रॉब्लम, मैं पैर नीचे नहीं रख सकती थी, इतना पैरों में पेन होता था। और आप यकीन नहीं करोगे, इससे पहले 2 साल मैंने दवाई ली थी, लेकिन इस बार मैंने कोई दवाई नहीं ली। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं एक बहुत हेल्दी, बहुत फिट इंसान हूँ। अगर आप ये बोलोगे, आपके माइंड को चीज़ लगेगी, तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगी। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी बता सकती हूँ। एक और थे, एक पर्सन जिनको कैंसर था, और डॉक्टर ने कहा आपके बचने के कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या आज तक इस चीज़ से कोई रिकवर नहीं हो पाया? उन्होंने कहा नहीं, 1% चांस है कि इतना लोग रिकवर हुए हैं रिकवर, लेकिन बहुत कम परसेंट चांस है। तो वो कहता अच्छा, तो कहता करना क्या पड़ेगा मुझे? उसने कहा आपको खुश रहना है बस। तो वो क्या करता था, एक लाफ्टर, चार्लिन चैपलिन करके ना, उनकी ऑडियो चला देता था, और बस उनको सुनता रहता था, और पूरे दिन हंसता रहता था। तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया था, और वो एक उन्हीं 1% लोगों में से एक वो भी था जो रिकवर हो चुका था। तो आपके माइंड में इतनी पावर है कि वो आपको हील कर सकता है। तो सिर्फ इतना बोले से मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, मैं फिजिकली फिट इंसान हूँ, मैं मेंटली फिट इंसान हूँ, आपको ये बोलना है। तो सेकंड आपका ये हो गया। थर्ड आपको बोलना है मेरा घर एक स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब जहाँ पे लोग एक दूसरे को समझते हैं, लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, लोग खुश रहते हैं, झगड़ते नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप जब ये चीज़ बोलोगे, जैसे जो लोग बोलते हैं ना हमारे घर में तो कलेश ही रहते हैं, हमारे घर में तो ये रहता है, उनके घर में बस चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। आपको पॉजिटिविटी के साथ बोलना है कि यस, मेरा घर एक स्वर्ग है, मेरा घर में सब खुश रहते हैं, सब अच्छे एक दूसरे को समझते हैं, कभी लड़ाई नहीं होती, सब प्यार से रहता है। तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसा ही होने लगेगा। नेक्स्ट जो आपको बोलना है वो है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। और ये बोलोगे, ये चीज़ तो मैंने भी की थी फाइनेंशियली, अरे मैं बहुत अमीर हूँ यार। हमेशा ये बोलती थी पैसे की कमी थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। मतलब आप जैसा बोलोगे ना वैसा होने लगेगा। आप ये बोलो, अरे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है मुझे मिल जाती है, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं फाइनेंशियली मैं बढ़िया हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो आपको ये चीज़ बोलनी है। आप ऐसा बोलने लगोगे तो चीज़ें ऐसी होने लगेगी, आप करके देख, और आपके अंदर पॉजिटिविटी जो आएगी और नेगेटिविटी चली जाएगी। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यार मैं ऐसा पर्सन होता था। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, और फर्स्ट में आपको बताया था कि आप एक बहुत खुश इंसान हो, बहुत पॉजिटिव इंसान हो। सेकंड मैंने आपको बताया कि आप फिजिकली फिट इंसान हो। थर्ड आपका घर स्वर्ग है। फोर्थ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और लास्ट आपको बोलना है कि यूनिवर्स मेरे साथ है और मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ। यूनिवर्स मेरे साथ है और मैं एक भाग्यशाली इंसान हूँ। जो इंसान हमेशा ये बोलता है ना मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं, उसके साथ अच्छा होता भी नहीं है।
धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है कि किसी चीज़ को लेके मैंने सोचा ये तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे मैं एक बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ यार, भगवान मेरा साथ देते हैं, मेरी किस्मत मेरा साथ देती है, मैं वर्ल्ड का लकीस्ट इंसान हूँ, आपको माइंड सोचने लगेगा इसको ऐसा क्या मिल गया जो इतना खुश है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी फिर लाइफ भी अच्छी होने लगेगी। तो आप इस चीज़ को करके देखो, जो खुशी हम बाहर ढूंढते हैं वो खुशी अंदर ढूंढो। और जब आप इतना ग्रेटिट्यूड शो करोगे ना यूनिवर्स को, उसको लगेगा यार मैंने इसको इतना भी तो कुछ दिया भी नहीं था, ये इतना खुश है, मैं इसको दूंगा तो ये कितना खुश होगा, ये कितना ग्रेटिट्यूड वो करेगा। और हमेशा चाहे आप अच्छी सिचुएशन में, आप ये बुरी सिचुएशन में, आप थैंक करो कि भगवान तू मेरे साथ है, शायद इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। ठीक है, जब आप खुश रहना शुरू करोगे तो वो आपको खुश रखना शुरू करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि आई थिंक इस दुनिया में हर कोई दुखी है। कोई दूसरे के पास आता है वो अच्छा फील करना चाहता है, शायद इसलिए आता है। और अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, एक ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स आपके अंदर है कि आप नेगेटिव हो, कोई क्यों आपके पास आना चाहेगा। अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी, खुश रहते हो, मस्त वाइब्स अच्छी है, पॉजिटिविटी, हर कोई आपके पास आना चाहेगा, फिर वो यूनिवर्स क्यों ना हो, आपका पॉजिटिव माइंड क्यों ना हो। तो ये चीज़ आपको करनी है, आपको जब टाइम मिला आपको तब ये रिपीट करनी है। मैं एक बात आपको जरूर बोलूँगी, कभी भी गलती से भी अपने लिए नेगेटिव चीज़ें मत बोला करो। जब आप बोलते हो वो चीज़ें होने लग जाती है। मैंने अपने भाई के लिए बहुत बुरा बोला था 10th क्लास में, जब वो था टॉपर था अपने स्कूल का। मैं हमेशा नेगेटिव चीज़ बोलती थी कि मतलब हमारी लड़ाई होती थी, वो मुझे मारता था, जो भी गुस्से में बोलती थी, जा जा तू फेल होगा, ऐसे बोलती थी मैं। और आप यकीन नहीं करोगे, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया 10th के, उसका ऑपरेशन हो गया था। मुझे बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ के लिए, और उस चीज़ को मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। आप जो बोलोगे ना वो होगा। मैंने बोला तू पेपर ही नहीं दे पाएगा, तू फेल हो जाएगा, और वो टॉपर अपने स्कूल का वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। देखो, इतना पावर है आपके वर्ड्स में। तो गलती से भी ना ऐसा मत बोला करो खुद के लिए। हम शायद खुद के दुश्मन खुद बन जाते हैं। हमें पॉजिटिव चीज़ें बोलनी चाहिए, तो पॉजिटिव होगा। आप इस चीज़ को गांठ बांध दो, भूल जाओ आपकी कुंडली में क्या है, भूल जाओ आपके ग्रह। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अपनी कुंडली दिखाओ, मैं देखती हूँ कुछ में ग्रह खराब है। मैं खुद की कुंडली के बारे में क्या बताऊँ, मैंने खुद की भी देख रखी है। लेकिन फिर उसके बाद मेरा माइंड बहुत नेगेटिव हो गया था जब मैंने खुद देखा था अच्छा ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन फिर मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें, फिर मैं यार उसको एक साइड रखती हूँ, एक बार इस पर बिलीव करना शुरू करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कुंडली में कुछ अच्छा है तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी के बारे में जान लेते हो, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, तो उस चीज़ को साइड रख के मैंने पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव हुआ। किसी ने मुझे कहा था कुंडली देखते हुए कि आपकी ग्रह खराब है और मीडिया में आपको कोई स्कोप नहीं है, एक बार कहा था। ठीक है, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव होता है। देखो यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइबर हैं, और ऐसा नहीं है ये चैनल मैंने इसलिए बनाया कि ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। मेरा एक और चैनल है, वहाँ पे भी अच्छे सब्सक्राइबर है। यहाँ पे मैं सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी खुश रहो, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएँ। तो थैंक यू सो मच। और अभी मुझे स्कूल जाना है, तो अभी ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा सही रहता है, दिन में बहुत गर्मी भी हो जाती है और ऐसा थोड़ा बिजी सा शेड्यूल हो जाता है। सुबह एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर, तो मैं उतना खुश सुबह उतना आपको अच्छे से बता सकती हूँ। बाद में थोड़ा थक जाता है, गर्मी होने लग जाती है। चलो ठीक है, मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ यहीं पे। और आप हमेशा ये बात याद रखना, मेरा एक्सपीरियंस भी याद रखना, और ये मम्मी कसम खा के बोल रही हूँ, बिल्कुल सही में मैंने ये चीज़ें बोली थी और ये चीज़ें हुई थी। और मेरे भाई पेपर ही नहीं दे पाया था, उसका रिग्रेट मेरे को ज़िंदगी भर रहेगा उस चीज़ का। तो तब से मैं अच्छी चीज़ें बोलती हूँ और आपको भी अच्छी चीज़ें बोलनी है। थैंक यू। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना भाई, उनका तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है।